बीच में घोड़े वाले ने ये किया कि हमारा कलावा निकलवाया और पत्नी का सिंदूर कलावा काट दिए। हाँ, कलावा काट दिए। वही रखा था, वो चाकू से काटा और पत्नी ने सिंदूर तो नहीं पोंछा और बिंदी निकाला, फिर सिंदूर को कवर किया टोपी से। और ये भी उसने पूछा कि आप लोग कलमा पढ़ना जानते हैं? हम कहे नहीं, हम लोग तो भाई ब्राह्मण हैं, हिंदू हैं। तो कहा कि अगर कोई बात हो तो आप लोग खाली अल्लाह अकबर बोलिएगा। अरे भाई साहब भागिए, आतंकवादी अटैक हुआ है ऊपर। तो हम लोग भागने लगे तो घोड़ा वाला बोला, अरे मैडम बैठिए, घोड़े बैठिए, आप लोग को हम नीचे ले चल रहे हैं। तो फिर हम लोग बैठे तो बोला कि मैडम आप अपना सिंदूर पोंछ लीजिए, बिंदी निकाल लीजिए। तो हम कहे नहीं, हम सिंदूर तो नहीं पोंछेंगे। तो हम बिंदी निकाल दिए, लेकिन हम सिंदूर को टोपी से ढक लिए। तो फिर ये इनसे बोले कि आप कलावा काट दीजिए। तो ये तो किसी तरह अपना निकाल दिए उसकी। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यस ट्रस्टेड न्यूज़। मैं हूं आशीष श्रीवास्तव। इस समय हमारी मौजूदगी उस शख्स के घर पे है जो पहलगाम की जो घटना है, जहां पर कि धर्म पूछ करके गोली मारी गई और पूरे देश में जो है इस बात को लेकर के बहुत सारा गुस्सा है। और जो पड़ोसी देश हैं पाकिस्तान से, जो भारत के रिश्ते पहले ही बिगड़े थे, लेकिन इस समय रिश्ते बिगड़ने की इंतहा चल रही है। बॉर्डर पे लोग अलग परेशान हैं, जो उस देश गए थे पाकिस्तान, वो उन्हें वापस आने के लिए एक टाइमलाइन दे दी गई है। हमारे साथ जो सूर्यमणि पांडे जी हैं, वो पीएसए से अधिवक्ता हैं और वो पहलगाम में उस समय मौजूद थे जब टेररिस्ट अटैक कर रहे थे। किस तरह से इनकी जान बच गई, इनकी जो बातें हैं वो रोंगटे खड़े करने वाली हैं। और इनकी धर्मपत्नी, जिनको कि कुछ ही समय पहले उनको इस घटना से ठीक थोड़ी देर पहले उनको चोट लग गई थी, और किस तरह से वो अपने पति को और अपने को सुरक्षित कर पाती हैं, हम आपको उनसे मिलवाते हैं। सूर्यमणि पांडे जी, क्या घटना थी जब आप गए थे? तो घटना ये थी कि 18 अप्रैल को हमारा यहाँ से जाने का फ्लाइट था और 24 को वापसी थी। 18 से 21 तक हम वहाँ घूमे श्रीनगर में, और 22 को जिस दिन घटना घटी थी तो होटल रिज़ॉर्ट था पहलगाम में, जहाँ हम लोग बुक था, वो हम लोग निकले थे। पहलगाम से 4-5 किलोमीटर चढ़ाई पर है बैसरण घाटी, जहाँ बहुत खूबसूरत मिनी स्विट्ज़रलैंड है, जहाँ लोग ज़रूर जाते हैं। वहीं के लिए हम लोग निकले थे। 1:30 के लगभग, 1:30 पौने 2 बजे हम लोग निकले घोड़े से, और 2:30 के लगभग हम लोग बैसरण घाटी पहुँचे थे। वहाँ भूख लगी तो हमने कहा कुछ खा लिया जाए। उतर रहे थे तब तक मिसेज के हाथ में चोट लग गई। घोड़े में लगाम था और वो लोहे का रखते हैं पकड़ने के लिए, उसमें उंगली फंस गई, स्वेलिंग आ गई। वो जिद कर ली कि अब इससे आगे हम नहीं जाएंगे। हमने समझाया कितनी दूर आए हो, तो यहाँ हॉल वो सामने दिख रहा है। तो लेकिन पता नहीं क्यों जिद कर ली कि नहीं, कोई और घटना हो जाएगी। तो वो अब इतना चोट हमें लग गई, पता नहीं क्यों, हम इससे आगे नहीं जाएंगे। हम कहा अच्छा चलो। हम वो मैगी खा ही रहे थे, तब तक फायरिंग की आवाज़ आई। तो घोड़े वाले ने, वो पानी पिला रहे थे घोड़े वाले, उनसे पूछा तो बताया कि गुब्बारा फटा है, वहाँ लोग ड्यूटी करते हैं गुब्बारों से। और लेकिन हल्ला सुनाई दिया, कुछ लोग उधर से भागते हुए आ रहे थे। और 5-7 सेकंड बाद ही फिर दूसरी बार फायरिंग हुई, और कई राउंड, 10-12 राउंड फायरिंग हुई। तब हम लोग लगा कोई घटना घटी है। और भागने वाले लोग तो काफ़ी पहुँच भी गए नज़दीक। तो हमने पूछा, एक कर्नाटक आदमी था, उससे पूछा। तो सब साथी गए थे चूँकि घोड़े से, तो थोड़ा बहुत परिचित थे। पूछा क्या हुआ, तो बताया कि टेररिस्ट ने अटैक किया है और आप लोग भागो, बात मत करो। तो हम लोग जैसे थे वैसे मैगी फेंक कर भागने लगे। और जब भागने लगे तो घोड़े वाले को भी महसूस हुआ, तो दौड़ करके थोड़ी देर बाद वो आया। भागते हुए बहुत सारे लोगों ने बताया कि भैया हिंदू पूछ-पूछ करके मार रहे हैं, भाग के जान बचाइए किसी तरह। तो वो, हम तो ज़्यादा, पत्नी दौड़ नहीं पा रही थी, मैं तो दौड़ रहा था। अब इनको चलने के चक्कर में धीरे-धीरे हम लोग आ रहे थे। कुछ आपने रिकॉर्ड नहीं किया वहाँ पे? नहीं, घोड़े वाला ने, जब घोड़े वाले ने कहा कि हमने निकाला मोबाइल, हम कहे कुछ कर लें, घोड़े वाले ने मना किया कि नहीं, वीडियो रिकॉर्डिंग, फ़ोटोग्राफ़ी मत करिए, नहीं तो और खतरे में पड़ जाएँगे। तो हम डर के मारे तुरंत कहे पहले जान बचाओ। फिर हम तुरंत मोबाइल अंदर डाल लिए, फिर घोड़े पे बैठे। घोड़े बैठने पर फ़ोटो रिकॉर्डिंग संभव ही नहीं, दोनों हाथ पकड़ना पड़ता है। हम लोग बस खाली भागते हुए किसी तरह घोड़े से, और दौड़ते, भागते, गिरते, पड़ते सब लोग आ रहे थे। बहुत लोगों के जूते चप्पल रास्ते में पड़े थे। बोतल पानी का गिरा हुआ था, बच्चों के, छोटे-छोटे बच्चों के चप्पल, सैंडल गिरे हुए थे। मतलब इतना भयावह स्थिति थी, दहशत का माहौल था कि हमारी पत्नी रोने लगी कि वह किसी तरह से हम लोग कैसे जान बचाएँ। फिर पहलगाम का जो अमरनाथ यात्रा का बेस कैंप है, वहाँ तक हम लोग आए, वहाँ हमारी गाड़ी खड़ी थी, 4 व्हीलर। फिर तब तो सीआरपीएफ के जवान आ गए थे वहाँ, उन्होंने जो है कवर किया, और सारी गाड़ियों को, जितने लोग टूरिस्ट थे उनको कवर करते हुए ले जाकर होटल तक पहुँचाए।
और होटल में फिर हम लोग बंद रहे। उन्होंने बताया कि बाहर आप लोग न निकलिएगा। बहुत डर था, बहुत दहशत का माहौल था। रात भर नींद नहीं लगी। हेलीकॉप्टर वहाँ रात भर चलते रहे, सर्च ऑपरेशन होता रहा। फिर पता लगा, जब हम लोग होटल पहुँचे तब पता लगा कि 28 लोगों की मौत हो। पहले तो हम लोग समझ ही नहीं रहे थे कि इतनी बड़ी घटना है। हम लोग सोचे आपस में लड़ाई झगड़ा होगा, कोई फायरिंग किया होगा। फिर टेररिस्ट अटैक की बात आई तो घोड़े वालों ने, वही सूचना तंत्र है वहाँ के, वो सब बताए कि वो बीच में घोड़े वाले ने ये किया कि हमारा कलावा निकलवाया और पत्नी का सिंदूर काट दिए। हाँ, कलावा काट दिए। वही रखा था, वो चाकू से काटा और पत्नी ने सिंदूर तो नहीं पोंछा और बिंदी निकाला, फिर सिंदूर को कवर किया टोपी से। और ये भी उसने पूछा कि आप लोग कलमा पढ़ना जानते हैं? हम कहे नहीं, हम लोग तो भाई ब्राह्मण हैं, हिंदू हैं। तो कहा कि अगर कोई बात हो तो आप लोग खाली अल्लाह अकबर बोलिएगा। और तुम्हारी पत्नी जब रोने लगी तो उसने ये भी कहा कि नहीं, वो लोग औरतों को नहीं मारेंगे। अच्छा। तो बल्कि मेरे मन में जिज्ञासा हुई कि इसको कैसे पता कि औरतों को नहीं मारेंगे। अच्छा, इतनी जल्दी जैसे अटैक की बात हो रही थी, इतनी जल्दी उसने ये सब कैसे मैनेज कर लिया कि जो है कलावा काट लिए हैं और इस तरह से हिंदू पूछ करके मार रहे हैं, हिंदू हैं कि मुसलमान? चूँकि भागने वाले लोग बता रहे थे कि हिंदू पूछ करके मार रहे हैं। तो अब जो भी उसके मन में आया हो, उसने यही कहा कि सर आप लोग भी सेफ हो जाएं, इसको निकाल दें। तो उसके कहने पर अब वहाँ जो कह रहे थे हम लोग करना ही था, जान बचानी थी। आपको शिखा भी काटने के लिए बात हो रही? हाँ, शिखा काटने की बात हुई थी तो हमने उसको टोपी से कवर करके बांध लिया। मतलब सिंदूर और शिखा को आपने जो है टोपी से कवर किया और बिंदी उन्होंने निकाला और हमने जो है कलावा काट लिया, काट कर निकाल दिया। और फिर दूसरे दिन सुबह भी सीआरपीएफ के एक परिचित थे, हम संपर्क करके पहले कंफर्म किए कि रास्ता सही है, हम लोग निकलें कि ना निकलें श्रीनगर। फिर वहाँ से दोपहर हम लोग श्रीनगर निकले। श्रीनगर के हाउस बोट में हमारा बुक था। तो फिर आप लोग घूमे कि फिर लौट आए? नहीं, फिर वहाँ से सीधे आ गए डल लेक रात में गुजारे हाउस बोट में। उसके बाद सुबह की फ़्लाइट थी 11:25 की, फिर हम लोग वापस आ गए। घूमने का माहौल ही नहीं था वहाँ तो। अच्छा, वहाँ कोई सुरक्षा पर भी अटैक हो रहा था हमारे सामने। चित्रा त्रिपाठी आज तक चैनल है किसकी हैं, हमारे सामने उनके ऊपर अटैक किए थे। हम लोग कार से आ रहे थे और मारने के लिए लपक रहे थे। वो बोल रही थी औकात में रहो, औकात में रहो। हम लोग, हमारे सामने चैनल वालों को भी सुरक्षित नहीं थे। और वहाँ अच्छा, पहलगाम में जहाँ आप थे बैसरन घाटी में, वहाँ पे कोई सुरक्षा व्यवस्था? कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं, कोई सैनिक नहीं, कोई सिपाही नहीं था वहाँ। एक चूक तो है ही है कि इतने बड़े पर्यटक स्थल पे हाँ, हमेशा पर डे वहाँ से हमें लगता है कि 2 से 5 यहाँ पार्क है जौनपुर में, तो वहाँ भी 2 पिकेट के सिपाही रहते हैं। हाँ, सिपाही रहे, वहाँ कोई नहीं था और कभी नहीं रहता। वहाँ केवल गुलमर्ग में सीआरपीएफ के जवान हैं, बीएसएफ के, क्योंकि वहाँ उसके बाद बॉर्डर पड़ता है पाकिस्तान का। वहाँ सिक्योरिटी चेकिंग ज़्यादा होती है। वहाँ और उसके दूध पथरी एक जगह है, वहाँ भी कहीं कोई सिक्योरिटी नहीं, हज़ारों लोग जुड़ते हैं। सोनमर्ग है, वहाँ कम से कम 5000-6000 लोग जुड़ते हैं, वहाँ कोई सिक्योरिटी नहीं। और सबसे अधिक जुड़ते हैं जो ये बैसरन घाटी का मिनी स्विट्ज़रलैंड और कश्मीर वैली है, दोनों बहुत खूबसूरत है। तो यहाँ सबसे ज़्यादा पर्यटक आते हैं। खूबसूरत है तो बहुत ज़्यादा लोग जाते भी होंगे। हाँ, बहुत ज़्यादा लोग जाते हैं। सुरक्षा तो होनी चाहिए थी। सुरक्षा होनी चाहिए थी, लेकिन वहाँ तो एकदम जंगल की तरह है, डर लगता है बल्कि जाने में, इसीलिए ग्रुप में छोड़ते हैं। 10 से 15 ठो, क्योंकि वहाँ जंगली जानवर भी हैं, बहुत भयावह लगता है। तो 15-20 लोगों का ग्रुप बना करके घोड़े वाले ले ही जाते हैं। उसी में हिंदुओं को या हिंदी भाषियों का एक ग्रुप बनाए थे, जिसमें ये सब थे। हम लोग भी, अब हम लोग आगे जाते तो हम लोग के लिए भी खतरा हो सकता था। उसी ग्रुप में तो हम भी थे सारे लोग। पहले भी आप पहलगाम गए हैं? हाँ, पहले भी आपको कभी हिंदू मुसलमान जैसा ऐसा फ़र्क या कुछ ऐसी बात रही है? हाँ, पिछली बार जब हम गए थे 2011 में, तो छोटा सा लड़का हमारा था, हम लोग गए थे गुलमर्ग में। तो वो स्कीइंग वो कराने वाले जो लेकर जाते हैं स्लेजिंग, उसमें लेकर के ऊपर गया। तो जितना पैसा तय किया था उतने में, जिस पॉइंट तक दिखाया था वहाँ नहीं ले जा रहा था। तो हम थोड़ा सा नाराज़ हुए, डांटे। तो कहा कि हमसे आगे नहीं जाएंगे, पैसा दे दिए हो तो क्या मुझे, तुम इंडियन लोग हमको कुत्ता समझता है? तो हमने कहा इंडियन लोग क्या, तुम इंडियन नहीं? कोई नहीं, हम लोग कश्मीरी, हम इंडियन नहीं हैं, हम जितना पैसा लिए इससे ज़्यादा नहीं जाएंगे। हम उसके ऊपर बॉर्डर है कि हम गोली खाने के लिए जाएँ? हमने विरोध किया कि तुम मुझसे पर हेड 1000 रुपया लिए हो, 3 लोगों को 3000 रुपया लिए, तो हमें वहाँ तक ले जाओ स्लेज करा के, लेकिन वो नहीं ले गए। फिर वो पता नहीं कश्मीरी में क्या उल्टा सीधा हमको बोला, तो गाइड लेकर गए थे, गाइड ने मना किया।
कहा कि टूरिस्ट हैं, इनसे हम लोग रोजी रोटी है, लड़ाई झगड़े मत करो। तो वो हिंदू मुस्लिम वाली बात वो कर रहे थे उस समय 2011 में, और थोड़ा सा उससे विवाद इस हुआ। घटना के बाद एक चीज़ आई कि वहाँ के लोग बहुत फ्रेंडली हैं, बहुत मदद कर रहे थे। लेकिन आप जैसा बता रहे हैं इस घटना के पहले भी कि बहुत फ्रेंडली नहीं हैं, अगर उनसे उलझने की कोशिश करेंगे तो आप टूरिस्टों के देखिए, साथ कोई घटना भी नहीं हो सकती है। फ्रेंडली हैं, लेकिन बस इस फ्रेंडली को वो लोग बाइफरफिकेट नहीं कर पाते। हुँ, वो फ्रेंडली सिर्फ़ इस वजह से हैं कि उनकी रोज़ी-रोटी है और वो चलती रहनी चाहिए, इस वजह से हैं। अन्यथा हम लोगों के प्रति या अन्य हिंदुस्तानियों के प्रति या हिंदुओं के प्रति कोई प्रेम उनके मन में नहीं है, और ना वो जो करते भी हैं अपनी रोज़ी-रोटी के लिए, अपनी मजबूरी के लिए करते हैं। जितने लोगों से हमने बात किया, उसके बाद हमने एक पत्रकार की हैसियत से हमने उसको सर्च करने का प्रयास भी किया। किसी ने यह नहीं कहा कि 28 टूरिस्ट मारे गए, इसका हमें दुःख है। जब भी हम इस पर चर्चा किए तो उन्होंने यही कहा कि चलो ठीक है, 28 मारे गए वो तो अलग बात है, उसकी चिंता नहीं है। चिंता इस बात की है कि अब हम लोग को रोज़ी-रोटी का क्या होगा? हुँ। टूरिस्ट कैसे आएँगे? उनका सारा मरने पे फ़ोकस, कोई वो नहीं। उनका इस पर कोई फ़ोकस नहीं। अगर कोई गलतफ़हमी हो किसी को तो अपना रखे रहे। उनका फ़ोकस सिर्फ़ अपने रोज़ी-रोटी पर है, अपने टूरिस्ट के बिज़नेस पर है, बस। मरने का कोई अफ़सोस नहीं है। हमें तो नहीं लगा। सुरमणि जी की पत्नी हमारे साथ हैं, विजयलक्ष्मी पांडे जी, और ये भी टूर में साथ में थीं, और इनके साथ जो वहाँ पे बर्ताव हुआ, उस समय जो घटना हुई थी, इनका सिंदूर पोंछने की बात की गई, और किस तरह से इनके पैर में या हाथ में चोट लग गई थी, इसकी वजह से संभवतः ये एक चमत्कारिक ईश्वरी कृपा कहें कि इनको उस समय चोट लगी और इन्होंने जो है वहीं स्टे करने का, आगे न बढ़ने का फैसला लिया। इनके पति इनको लाख समझाते रहे कि नहीं चलो आगे, लेकिन फिर भी ये नहीं मानी, और कुछ ही देर बाद ये गोलीबारी शुरू हो जाती है। और अभी भी ये उतनी डरी सहमी है कि कैमरे पे बात करने में इनका गला जो है भर्राया हुआ है। और बात करते हैं हम कि क्या कुछ इनके ऊपर बीती है। क्या कुछ रहा, आप वहाँ पे थीं? जब हम वहाँ पहुँचे तो घोड़े पे बैठे और घोड़ा वाला ऊपर ले जा रहा था, तो हमको चोट लग गई उँगली में। तो इनसे बोले कि अब हम नहीं जाएँगे ऊपर, मेरा मन नहीं कर रहा है ऊपर जाने को। तो बोले कि अरे क्या होगा, चलो थोड़ा-सा चोट लग गया तो क्या होगा? तो हम कहे नहीं, मेरा मन ही नहीं कर रहा ऊपर जाने को, हम नहीं जाएँगे। तो फिर ये उतरे कि अच्छा चलो चाय नाश्ता कर लेते हैं, तो वहाँ पे चाय नाश्ता करने लगे। उसके बाद ऊपर से आवाज़ आई गोली की। तो घोड़ा वाला बोला कि अरे मैडम डरिए मत, वो गुब्बारे फूटने की आवाज़ आ रही है। तो हम लोग बैठे, फिर उसके बाद फिर आवाज़ आई, तो हम कहे नहीं, ये गुब्बारे फूटने की आवाज़ नहीं है, कुछ और है। तो उसके बाद फिर कुछ देर बाद सब लोग ऊपर से दौड़ते हुए नीचे भाग रहे थे। तो हम ये पूछे कि अरे भाई साहब ऊपर क्या हुआ? तो कह रहे भाई साहब भागिए, आतंकवादी अटैक हुआ है ऊपर। तो हम लोग भागने लगे तो घोड़ा वाला बोला अरे मैडम बैठिए, घोड़े बैठिए, आप लोग को हम नीचे ले चल रहे हैं। तो फिर हम लोग बैठे तो बोला कि मैडम आप अपना सिंदूर पोंछ लीजिए, बिंदी निकाल लीजिए। तो हम कहे नहीं, हम सिंदूर तो नहीं पोंछेंगे। तो हम बिंदी निकाल दिए, लेकिन हम सिंदूर को टोपी से ढक लिए। तो फिर ये इनसे बोले कि आप कलावा काट दीजिए। तो ये तो किसी तरह अपना निकाल दिए। उसके बाद फिर घोड़ा वाला बैठा के हम लोग को नीचे किसी तरह पहुँचाया, और फिर बीएसएफ के सेना के जवान आए, हम लोग को सुरक्षित होटल तक पहुँचाए, कहें कि आप लोग अभी सिम रहिए, आप लोग सुरक्षित हैं, डरिए मत। और 24 तारीख को हम लोग को फ्लाइट थी, हम लोग किसी तरह सुरक्षित घर वापस आ गए। क्या माहौल था? कितना डर लगा आपको, क्योंकि बहुत लोग डर मारे गए? लगा, हम रात भर सोए नहीं थे। हम बस यही मना रहे थे कि कैसे ही भई भगवान हम लोग घर सुरक्षित पहुँच जाएँ। अच्छा, आप क्या कभी फिर वहाँ जाना चाहेंगे? नहीं, हम कभी नहीं जाना चाहेंगे। ये मेरा दूसरा ट्रिप था वहाँ का, लेकिन अब तो हम यही बोलेंगे कि वहाँ पर कोई न जाए। वहाँ कोई सुरक्षित नहीं है, क्योंकि वहाँ सारे मुसलमान भरे पड़े हुए हैं। अच्छा, पिछली बार भी जैसा कि आपके पति बता रहे थे कि वो लोग फ्रेंडली दिखाते हैं, लेकिन केवल अपने व्यवसाय के लिए। अब हाँ, हिंदू और मुसलमान का जो एक प्रेम होना चाहिए वो नहीं है वहाँ पे। नहीं, वो बस व्यवसाय के लिए ही दिखाते हैं कि अरे आप हमारे मेहमान हैं, आप हमारी जान हैं, और लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर वहाँ कुछ ऐसी घटना घटती है तो सारे एक हो जाते हैं और हिंदुओं को चुन-चुन के मारते हैं। वहाँ महिलाओं को किसी ने भी नहीं मारा, बस आदमी लोग को मारते रह गए और धर्म पूछ के मारे कि आप हिंदू हो कि मुसलमान हो। घोड़े वाला क्या बता रहा था कि हिंदू पूछ करके मार रहे हैं, क्या बता रहा था वो? हाँ, कहा कि मैडम आप हिंदू हो कि मुसलमान हो? तो हम बोले कि नहीं, हम हिंदू हैं। तो कहा कि अरे आप डरिए मत, आप सुरक्षित हैं, कुछ नहीं होगा, हम लेके चल रहे हैं। लेकिन हम लोग को डर का माहौल हो गया था, क्योंकि हम लोग भी हिंदू थे। तो इतनी जल्दी घोड़े वाले को कैसे इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि ये पूछ के मार रहे हैं? जब आप हमको कह रही फायरिंग की बात हो रही थी।
हमको ये लग रहा है कि वो सारे मिले हुए होते हैं, सबको इन्फॉर्मेशन रहती सबको होती है। है बिना मिले हुए, चूंकि ये बात निकल के आ रही है अब कि बिना लोकल के मिले ये हाँ, घटना वो कैसे हम लोग को, वो तो नीचे था, अरे वो ऊपर अटैक हो रहा था, वो तो नीचे था हम लोग, तो उसको कैसे पता कि हम हिंदू हैं, मुसलमान, और कह रहा है कि आप सिंदूर पोंछ लीजिए और आपको कुछ नहीं होगा, बस औरतों को नहीं मार रहे हैं, आदमी लोग को उसको ये सब बात कैसे पता है? तो इसका मतलब कि वो सब मिले हुए हैं। तो आप देख रहे थे कि एक परिवार ये है सुरमणि जी का, जिन जो दोनों लोग गए थे पति पत्नी वहाँ पे घूमने के लिए, और यहाँ से कुछ ही दूर पे एकता तिवारी, जिनका इंटरव्यू हम लोग किए थे 2 दिन पहले, उन्होंने भी ये सारी बातें बताई थी कि घोड़े वाले किस तरह से बदसलूकी किए, झगड़ा किए, और आज ये नहीं, इस साल का नहीं, पिछले साल का भी बता रहे हैं किस तरह से वो एकजुट हो जाते हैं। किसी बात को अगर आप को जिस चीज़ के लिए, किसी चीज़ के लिए अगर बहस हो जाती है, उसके विरोध होता है, तो वो किस तरह से एक हो जाते हैं। और जैसे ही गोली चलने की घटना होती है, वो घोड़े वाला को कैसे ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि यही पूछ के मारा जा रहा है कि हिंदू और मुसलमान अलग-अलग हो जाएँ और केवल हिंदुओं को मार रहे हैं, या जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं अपने फ़ोन से उनको टारगेट कर रहे हैं। ये सब बातें एक तरह से जो पूरे नेशनल चैनल पे चल रहा है, ये सब बातें जो है सिमिलर, एकदम एक तरह से एक तरीके की बात सुनाई दे रही है और पता चल रही है। तो देखना होगा कि इसमें अभी बड़ी सुरक्षा एजेंसियां लगी हुई हैं, कहाँ से आतंकवादियों को एक-एक को चुन-चुन करके वहाँ पे कार्रवाई चल रही है। लेकिन आगे इसमें सत्यता का पता चलना बाकी है कि इस घटना को किस तरह से अंजाम दिया गया है। एएस ट्रस्टेड न्यूज़ के लिए आशीष श्रीवास्तव, जौनपुर।